नमस्कार दोस्तों। आपने अक्सर सुना होगा कि दुनिया का खात्मा 2012 में होगा, 2024 में होगा। तो कहीं सुना होगा कि दुनिया पूरी तरह से पानी से तबाह हो जाएगा, या फिर आपने कहीं सुना होगा कि धरती फटेगी और दुनिया उसमें समा जाएगी, या फिर सुनामी आ जाएगी। इस तरह की बहुत सारी बातें आपने सुनी होगी। लेकिन क्या आप सब जानते हैं कि ये दुनिया ख़त्म कैसे होगी? उसका उल्लेख पहले से ही एक पुस्तक में कर दिया गया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे भविष्य मल्लिका नाम की एक ऐसी ही पुस्तक के बारे में, जिसमें पहले से ही हर चीज़ लिखी हुई है और हर बात बताई हुई है, और इस पुस्तक में लिखी हुई हर एक बात सत्य और सही साबित हो रही है। दोस्तों, भविष्य मल्लिका को संत श्री अच्युतानंद दास ने लिखा था। उन्होंने इस ग्रंथ का रचना भविष्यवाणी करके लिखा था। दोस्तों, इसी ग्रंथ को आज हम सभी भविष्य मल्लिका के नाम से जानते हैं। इसी भविष्य मल्लिका में भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के बारे में भी बताया गया है कि जब कलयुग अपने चरम पे होगा, उस समय भगवान विष्णु अपने कल्कि का अवतार लेंगे। आज हम आपको इस भविष्य मल्लिका में दिए हुए कुछ चौंकाने वाली भविष्यवाणियों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों ने जिस भयानक महामारी कोरोना का सामना किया, उस भयानक और विश्वव्यापी महामारी कोरोना के बारे में भी इस भविष्य मल्लिका में पहले से बताया गया था। दोस्तों, इस भविष्य मल्लिका में 2022 से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत के बारे में भी बताया गया है, जो कि आप सब जान ही रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है अभी भी। और दोस्तों, हाल ही में इजराइल और हमास के बीच में भी युद्ध शुरू हो गया है। आपको बता दें कि भविष्य मल्लिका के भविष्यवाणी के अनुसार साल 2022 में जो विश्व युद्ध शुरू हुआ, वो युद्ध 2025 में भीषण युद्ध में बदल जाएगा। दोस्तों, इस भविष्य मल्लिका के अनुसार जो विश्व युद्ध 2025 में शुरू होगा, उसमें 2028 आते आते तक भारत भी शामिल हो जाएगा। इस भविष्य मल्लिका में यह भी लिखा हुआ है कि इस विश्व युद्ध में भारत को पूरी तरह से लूटने के लिए इस पर हमला किया जाएगा, और इसका साजिश जो करेगा, इस विश्व युद्ध का जो भारत के खिलाफ होगा, उसका साजिश करेगा चीन और पाकिस्तान समेत 12 अन्य इस्लामिक देश जो हैं, वो भारत के खिलाफ हो जाएंगे और भारत पर हमला करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस विश्व युद्ध में भारत की ही जीत होगी। इस भविष्यवाणी में यह भी बताया गया है कि आसमान में 2 तारे दिखाई देंगे, जिसमें से एक तो सूरज होगा और दूसरा कोई चमकता हुआ वस्तु होगा, जैसे कि कोई उल्का पिंड या फिर धूमकेतु हो सकता है। भविष्य मल्लिका के अनुसार धूमकेतु भारत में तब गिरेगा, वो जो उल्का पिंड जो दिखाई देगा आसमान में, वो भारत में तब गिरेगा जब विश्व युद्ध चल रहा होगा। भविष्य मल्लिका में यह लिखा हुआ है कि यह उल्का पिंड दिन के समय में हिंद महासागर की बंगाल खाड़ी में गिरेगा, जिससे कि एक बहुत बड़ी सुनामी आएगी, और इस सुनामी में उड़ीसा के 6 जिले पूरी तरह से जलमग्न हो जाएंगे। यानी कि 6 जिला जो है उड़ीसा का, वो पूरा तरीका से पानी में डूब जाएगा। भविष्य मल्लिका के अनुसार दोस्तों, 2022 में कलयुग का अंत शुरू होगा और विनाश का शुरुआत हो जाएगा, जिसका आरंभ शुरू भी हो चुका है। दोस्तों, भविष्य मल्लिका पुराण एक ऐसी पुस्तक है जो कि आज से 6000 साल पहले कोरोना वायरस के बारे में बता चुका था। 1 जनवरी 2024 में जापान में आए भूकंप के बारे में भी बता दिया था, और आने वाले तीसरे विश्व युद्ध के बारे में भी यह भविष्यवाणी कर चुका है। भविष्य मल्लिका जो पुस्तक है, वो तीसरा विश्व युद्ध के बारे में भी बता चुका है। आने वाले भूकंप के बारे में भी यह भविष्य पुराण बताता है पूरे तरीका से, जो कि इतना खतरनाक होगा कि इसमें कई जो पहाड़ हैं वो नदी बन जाएंगे, और जो नदी है वो पहाड़ बन जाएंगे। इसमें ऐसा दिया गया है भविष्य मल्लिका में कि जो नदी है वो पहाड़ बन जाएगा, और जो पहाड़ है वो नदी बन जाएगा। दोस्तों, यहाँ जरूरी बात यह है कि ये जो भविष्य मल्लिका किताब है, वो अपने आप में बिल्कुल सही है, और इसमें दिया हुआ सब बात सही साबित हो रहा है। अभी तक इसमें जो भी लिखा हुआ है वो सब सही हो रहा है, लेकिन आज के इस कलयुग के दौर में कुछ लोग इसमें नई नई चीजों को जोड़कर और इस पुस्तक को फैला रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको बता दें कि ये पुस्तक 600 साल से ही हमारे बीच में है, लेकिन लोगों का ध्यान इस पुस्तक पर तब गया जब 2020 में कोरोना जैसी भयानक महामारी आई, जिसका वर्णन इस किताब में आज से 600 साल पहले ही कर दिया गया था। दोस्तों, इस किताब को लिखने वाले संत श्री अच्युतानंद दास के बारे में कहा जाता है कि इनमें दिव्य शक्तियां थी, जिनकी मदद से वे भूत, वर्तमान और भविष्य को देख सकते थे, और उन्होंने ही भविष्य को देखकर इस किताब की रचना की थी। दोस्तों, इस किताब का संबंध उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर से है, इसलिए इस किताब पर हमेशा भगवान जगन्नाथ का फोटो लगा रहता है। आपको बता दें कि भगवान जगन्नाथ का मंदिर ही हमें संकेत देता है कि अब कलयुग का अंत होने वाला है। दोस्तों, ये जो पुस्तक है भविष्य मल्लिका, वो पीपल के पत्तों पर लिखा गया था। और दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर के पास जो पीपल का पेड़ है, उसके बारे में भी इस भविष्य मल्लिका में लिखा हुआ है कि जब ये पेड़ उखड़ेगा या फिर नष्ट होगा या फिर टूटेगा, तो कोई न कोई आपदा जरूर आएगी, चाहे वो कोई भी कारण रहा हो। जिस कारण से भी पेड़ उखड़े या फिर टूट जाए, अगर इस पेड़ को क्षति पहुंचा तो कोई न कोई आपदा जरूर आएगा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये जो पेड़ है, जिसका नाम की कल्पबाता है, ये खुद भगवान है, खुद भगवान इस पेड़ के रूप में है, और जब भी इसको क्षति पहुंचेगा, नुकसान पहुंचेगा, तो ये उस बात का संकेत होगा कि अब कलयुग का अंत नजदीक है। दोस्तों, इस भविष्य मालिका में लिखा हुआ था कि अगर पेड़ उखड़ा तो ऐसी महामारी आएगी जिससे लाखों लोग मरेंगे
और हुआ भी वैसा ही दोस्तों। साल 2019 में उड़ीसा में एक तूफान आया जिसमें कि 600 साल पुराना बरगद का पेड़ जो कि 600 सालों से टिका हुआ था, उसमें किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ था, वो पेड़ तूफान आने से टूट गया। और उस पेड़ के टूटने के मात्र कुछ ही महीनों के बाद कोरोना जैसी भयानक महामारी आई जिससे लाखों लोग मरे, जो कि भविष्य मल्लिका के अनुसार जो लिखा हुआ था वो सही हुआ दोस्तों इस भविष्य मल्लिका में दूसरा भविष्यवाणी ये किया गया है कि कलयुग का उम्र कम हो जाएगा। आपने कई बार सुना होगा, कई पुराणों में पढ़ा भी होगा या फिर किसी संत महात्मा के मुंह से सुना भी होगा कि कलयुग का आयु 4,32,000 साल होगा। लेकिन इस भविष्य मल्लिका में यह लिखा हुआ है कि कलयुग का आयु 4,32,000 तो होगा, लेकिन जो कलयुग में इंसान रह रहे हैं उनके पाप कर्म से, उनके जो गंदे आचरण हैं उसके कारण इस कलयुग का आयु घट के मात्र 5,000 साल ही रह जाएगा। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि भविष्य मल्लिका किताब का संबंध जगन्नाथ मंदिर से है। इस किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर कभी भी किसी भी कारण से अगर जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लगे हुए झंडे में आग लग जाता है तो यह दुनिया के अंत का संकेत है। दोस्तों सबको यही लगता था कि झंडा इतनी ऊंचाई पे है तो वहां आग कभी लग ही नहीं सकती है, और लोगों ने 600 सालों तक इसका ध्यान भी रखा ताकि वहां कभी आग न लग पाए, और झंडा इतने दिनों से सही सलामत रहा भी। लेकिन दोस्तों 2020 में 26 मार्च को ये भविष्यवाणी भी सच हो गई और भगवान जगन्नाथ के मंदिर के झंडे में आखिर आग लग ही गई। और आग कब लगा? जब उसमें दीप दिखाया जा रहा था। और एक संकेत दिया गया है कि अगर जगन्नाथ भगवान के मंदिर के झंडे के आसपास अगर चिड़िया बैठती है कभी भी तो ये भी दुनिया के अंत का निशानी होगा। आपको बता दें कि नॉर्मली चिड़िया कभी भी इस मंदिर के झंडे के आसपास नहीं बैठती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यह भी देखा जा रहा है कि कुछ चिड़िया उस मंदिर के झंडे के आसपास बैठ रही हैं। दोस्तों उस झंडे के आसपास चिड़िया क्यों नहीं बैठती हैं, इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर समुद्र से कुछ ही दूरी पर स्थित है, जिसके कारण वहां की तेज हवा चलती है और उस हवा के बहाव में कोई भी चिड़िया वहां पे रुक नहीं पाती है। लेकिन दोस्तों उस भविष्य मल्लिका में लिखा हुआ था कि अगर चिड़िया उस झंडे के आसपास बैठने लगेगी तो यह कलयुग के अंत का निशानी है, जो कि आजकल देखा भी जा रहा है, चिड़िया वहां पे बैठ भी रही है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या हम ये मान लें कि जो किताब में लिखा हुआ है वो तो अब होके ही रहेगा, अब तो दुनिया खत्म हो ही जाएगी, या फिर ये किताब हमें ये बताना चाह रही है कि भविष्य में इस तरह का आपदा आएगा, इससे संभल जाइए, उसका तैयारी कर लीजिए, ये किताब हमें ये बताना चाहती है? दोस्तों ज्यादातर हमारे देश में जितने भी साधु संत महात्मा है उन सभी का यही मानना है कि भगवान विष्णु का कल्कि अवतार आने में भी बहुत समय बचा हुआ है, और कलयुग की जो आयु है जो पहले से जो बताई गई है कि 4,32,000 है, ज्यादातर साधु संत का मानना है कि जो आयु बताया गया है वही आयु रहेगा, 4,32,000 ही आयु रहेगा। और उनका कहना है कि भविष्य मल्लिका किताब हमें सिर्फ यही बताती है कि इंसान से जो पाप हो रहा है, जो इंसान गलत काम को कर रहे हैं उसको ना करें और इंसान सुधर जाए, और जो भविष्य में आने वाली जो महामारी है, जो विश्व युद्ध है, उसके लिए पहले से तैयारी करके रखें। दोस्तों संत अच्युतानंद को पहले से ही पता था कि दुनिया किस राह पर जाने वाली है, इसीलिए उन्होंने ये किताब भविष्य मल्लिका की रचना की थी, ताकि इंसान पाप करने से डरे और धरती के इकोसिस्टम को नुकसान न पहुंचाए, पर्यावरण की रक्षा करे, जीव जंतुओं की हत्या न करे और आपस में लड़ाई झगड़ा न करे। दोस्तों अगर इंसान संभल जाए तो कुछ हद तक आने वाले आपदा को रोका जा सकता है। आपको बता दें कि भविष्य मल्लिका में लिखा हुआ है कि कलयुग का अंत आते आते तक गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों नदियां सूख जाएंगी, जिसमें कि अभी के समय में सरस्वती नदी लगभग सूख ही चुकी है और यमुना नदी का हालत बहुत खराब है, लेकिन गंगा नदी अभी भी अपने पूरे प्रवाह के साथ बह रही है। दोस्तों आपको बता दें कि वक्त के साथ जब ये तीनों नदियां पूरी तरीके से सूख जाएगी उसके बाद ही भगवान विष्णु के अवतार का जन्म होगा, जिसको कि कल्कि अवतार माना जाएगा। भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के बाद ही कलयुग का अंत होगा। दोस्तों ये किताब हम लोगों के पास 600 साल से है, लेकिन 2020 में जब कोरोना वायरस आया और इस भविष्य मल्लिका में लिखा हुआ बात सच साबित हुआ, तब से ये किताब पूरी तरह से ट्रेंड में आ गया और लोग इस किताब में लिखे हुए बात को सच मानने लगे। दोस्तों कुछ लोग इस किताब को पढ़ने के बाद डिप्रेशन में चले जा रहे हैं कि अब तो दुनिया बचेगी ही नहीं, दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ये किताब हमें डराना नहीं चाहती है, बल्कि भविष्य मल्लिका हमें ये बताना चाहती है कि आने वाले आपदाओं के लिए पहले से तैयार रहो और कोई भी ऐसा गलत काम न करे जिससे कि प्रकृति को नुकसान हो। ये किताब हमें सावधान करना चाहती है ताकि हम किसी भी आपदा के लिए पहले से तैयार रहें और अपने आने वाले कल को सुरक्षित बनाएं। तो दोस्तों ये थी भविष्य मल्लिका में दी हुई कुछ जानकारी। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह का और वीडियो और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। राधे राधे।